जी विश्नोई पंथ के पुरोधा, पंथ के दर्शन और पद्धति को जीवंत रखने वाले विलो जी गुरु जम्बेश्वर जी के बाद पंथ के सर्वप्रमुख व्यक्तित्व। इतिहास साक्षी है कि कुछ महान स्वप्न दृष्टा गुरुओं के स्वप्न को साकार करने में कई शिष्य अग्रगणी हो गए। जहाँ एक और नेत्रहीन गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद को ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान की जिसके द्वारा उन्होंने अपने गुरु के स्वप्न को साकार कर दिया, वहीं गुरु रामानंद से अधिक प्रसिद्धि कबीर ने प्राप्त की। विवेकानंद भी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक ऊर्जा से एक ऐसी उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित हो गए कि आज उनकी परम आध्यात्मिक ज्योति का परिचय विवेकानंद के तेज के रूप में विश्व में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। धन्य है ऐसे शिष्य जो गुरु की शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार का माध्यम बनते हैं। विलो जी गुरु जम्बेश्वर जी के ऐसे ही होनहार शिष्य थे, लेकिन यह एक बहुत अद्भुत शिष्य गुरु का संबंध था। विलो जी और उनके गुरु के संबंध में चौंका देने वाली बात यह है कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में कभी नहीं आए। यह संभव भी कैसे होता? शिष्य विलो जी की 4 वर्ष की अवस्था और गुरु जम्बेश्वर जी का महाप्रयाण। शिष्य की मातृभूमि हरियाणा तो गुरु का डेरा राजस्थान। गुरु के संपर्क में आकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का कोई संयोग ही नहीं बना। ऐसा माना जाता है कि गुरु जम्बेश्वर अपना भौतिक शरीर छोड़ने से पहले सदा साथ रहने वाले अपने शिष्य नाथो जी से कहकर गए थे कि विश्नोई पंथ को आगे बढ़ाने वाला उत्तराधिकारी जन्म ले चुका है, तुम्हें उसको शिक्षित करना होगा। सन 1532 में रेवाड़ी हरियाणा में जन्म बालक विट्ठल दास लगभग 4 वर्ष की आयु में चेचक के प्रकोप से नेत्र ज्योति खो चुका था। एक बार की बात है, गुजरात की ओर से वेदांती साधुओं की एक टोली उनके गांव में आई। इन साधुओं को बालक विट्ठल दास के सुरीले कंठ से निकले गीत ने आकृष्ट किया। गायन प्रतिभा से प्रभावित हो माता पिता की सहमति से बालक विट्ठल दास को मंडली में शामिल कर दिया गया। यही उन्हें विलापुर की उपाधि मिली। विलो जी साधु मंडली के साथ घूमते फिरते बीकानेर के हिमटसर गांव में पहुंचे, जहां इन्हें कहीं दूर हो रहे गुरु जम्बेश्वर जी के शब्दों का पाठ सुनाई पड़ा। पूछने पर इन्हें पता लगा कि पास ही जम्बद्वारा गुरु जम्बेश्वर जी का समाधि स्थल है, जहां नित्य होम और शब्द पाठ होता है। शब्दों के सुनने मात्र से विलो जी को ये सारे शब्द याद हो गए और उनके उद्गार बाहर आ गए। मंडली को छोड़कर वे वहीं समाधि स्थल मुकाम पहुंच गए। भाव विभोर होकर आत्मनिवेदन के रूप में उनके मुख से निकला, गुरु तारी बाबा बहु दुख सहिया, शरण्य विण्य तेरी, करी करी कर्म कुफेरा। बस यही उनके ज्ञान चक्षु और चर्म चक्षु दोनों ही खुल गए। यह एक चमत्कार सभी ने देखा और अचंभित हो गुरु की भविष्यवाणी याद आ गई। गुरु शिष्य संबंध तो अभी से ही बन गया जब 12 वर्ष की छोटी सी अवस्था में गुरु जम्बेश्वर जी के भौतिक रूप में न रहते हुए भी उनके कहे गए गुरु वाक्यों या शब्द विलो जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप शिरोधार्य कर लिए गए और आगामी जीवन की यात्रा के लिए विश्नोई पंथ में संस्कारित हो निकल पड़े गुरु के बताए मार्ग पर। विलो जी से पूर्व गुरु जम्बेश्वर जी के शब्द मौखिक रूप से ही विश्नोइयों में प्रचलित थे। विलो जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गुरु नाथो जी के मुख से सुनकर इन शब्दों को याद किया और लेखनीबद्ध किया। अनंत शब्द सदगुरु कहिया 85 वर्ण परवाण, नाथे कंठे रहिया आता सेई सीख्या भील सुनजान। गुरु ज्ञान में रमे विलो जी को संप्रदाय के अन्य लोगों को देखकर यह चिंता हुई कि गुरु के अनुयायी विश्नोई कहलाने वाले अब इन 29 नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। विश्नोइयों को पथभ्रष्ट देखकर उन्होंने बाह्य अनुशासन को आरोपित करने की आवश्यकता समझी। स्वयं की आध्यात्मिक पहचान और प्रभाव से उन्होंने जोधपुर के राजा सूर सिंह के द्वारा समाज को साधने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त किए, जो उनकी नीतिपरक सूझबूझ का परिचय भी देता है। बाहरी अनुशासन के साथ ही लोगों में आत्मानुशासन विकसित करने के लिए गुरु के शब्दों पर आधारित विपुल साहित्य संपदा ही उन्होंने रच डाली। विलो जी के उच्च कोटि के कवित्व ने भावनात्मक रूप से गुरु जम्बेश्वर जी के आदर्शों से जनमानस को जोड़ दिया, जिसका परिणाम वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदानों के रूप में एक के बाद एक सामने आता गया और पंथ के आदर्श और पद्धति का जय घोष विश्नोई पंथ के गौरव को चरम तक ले गया।
मात्र नियंत्रण के द्वारा ही नहीं, अपितु धार्मिक समागम हेतु मेलों उत्सवों की पहल करके उन्होंने विश्नोई समाज में स्फूर्ति पैदा करने का सराहनीय प्रयास किया। पंथ के गौरव को बनाए रखने के लिए एक संत द्वारा नीति चतुष्टय का प्रयोग इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण है। गुरु जम्बेश्वर जी के बाद विश्नोई पंथ की साहित्य परंपरा या ये कहिए संपूर्ण संस्कृति के सूत्रधार विलो जी ही हैं। ओम जम्भेश्वराय नमः।